नमः शंभवे बुद्धे नमः शंभवे बुद्धे नमः। सर्वप्रथम अपने आदि गुरु जगत गुरु मेरे गुरु महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड का महामानव साहेब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार। सती स्वरूपा माँ लीला दीदी पल पल साथ देने वाला उनको चरणों में प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार है। चर्चा पर जितना गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित है सभी के लेकर समर्पित हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मंच महोदय से तो चर्चा के आदेश मिले गुरुदेव अपना चरणों में लेकर समर्पित हूँ। देखिए हे भगवान हम सब सौभाग्य के बात है, सभी परिमा आदर में हम लोग के मिले हैं। साहेब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से 3 सुख मिले हैं भगवान। हम लोग साहेब को वाणी लेके अमल कर लेना है और 3 सुख के पालन करना है। 3 सुख समझिएगा भगवान तब बहुत महान है। ऐसे नहीं कि नाम घोषणा करा लेंगे और घर में बैठ जाएंगे तो महादेव दया कैसे करेगा। इसलिए हे भगवान अपने जगत गुरु महादेव के अपना गुरु बनाए हैं। साहेब हरिंद्रानंद जी ने किसका गुरु बनाए भगवान बोलिए कोई भी। साहेब हरिंद्रानंद जी ने किसका गुरु बनाए हैं? अपना भगवान जो बोलते हैं उसको गुरु बनाए, किसी को गुरु नहीं बनाए हैं। तो गुरु बनाए अपने लिए कि पूरा संसार के लिए। कि इसलिए हे भगवान हरिंद्रानंद जी ने एक पुरुष का पवन धरती में अवतार लिए हैं। आज हमारे सबके दिल में दीपक जला दिए हैं और हम सब ने अपने महादेव के विषय में हर हमेशा तलाश करते हैं कि साहेब हरिंद्रानंद जी ने कितना तपस्या करके साधना उपासना करके श्मशान घाट में रह के और वो प्रोफेसर के बेटा था हरिंद्रानंद जी ने और सारा संपत्ति था दीदी। ऐसा नहीं कि कोई रुपया नहीं है, पढ़ लिख के 12 बरस थे और महादेव को साधना भी करना और पढ़ाई करना। और आज हमारे सबको दिल में आज करते करते उनको पिताजी ने बोला कि एक बेटा है हरिंद्रानंद जी ने, मेरा संपत्ति कैसे चलेगा, दुनियादारी कैसे चलेगा। तो हरिंद्रानंद जी ने बोला पिताजी सब हो जाएगा मगर हम महादेव को गुरु बनाएंगे तो बनाएंगे। जो मंदिर में जाते हैं भगवान पूजा करने लिए, जो अभी कहते हैं 40 साल के भक्ति और 4 घंटा ही चर्चा में रह जाइएगा भगवान तो बराबर हो जाएगा। ये भगवान समझिए कैसे नींद पर दिन हम पूजा करते हैं, देह हाथ धो के और हम बैठते हैं साधना उपासना भगवान को ध्यान लगा के और चर्चा में क्या करें दीदी, आधा घंटा वंदना जागरण होते हैं दीदी। 35 लाइन होते हैं, 35 लाइन समझिए मुंह कैसे होते हैं। जो नहीं पढ़ा ले दीदी वो भी उसको याद होते हैं, जैसे दीदी कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग भी करते हैं। ऐसा बात नहीं है दीदी। तो हम लोग के क्या ज्ञान है, यहाँ पर महादेव के बैठक चर्चा है। ये जो महादेव साहेब बोलते हैं कि देखिए हम शरीर में रहेंगे और नहीं अभी शरीर में रहे और नहीं रहेंगे तो आज सबके साथ रहेंगे। क्यों? मेरा साथ में सभी गुरु भाई गुरु बहन शिक्षकता नहीं मेरा पास में आए हैं। ऐसा हुए हैं कि थोड़ा 10-20 प्रसार बच्चे ने साहेब तब बहुत दीदी भैया को रास्ता बता देते हैं। और ऐसा हो गए हैं महादेव के दया दाता परम पिता महादेव को दया कि कोई भी मनुष्य तन में कोई तो हो जाते हैं तो चला जाते हैं, जिसका टिकट कट जाते हैं उसका घर बन जाते हैं चला जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि महान हो गए नहीं, प्रथम शिष्य बने हैं और हम लोग के दिए हैं।
उनको वाणी लेके चलिएगा दीदी, हम लोग के जीवन धन हो जाएगा। हम लोग के जरूर न जरूर एक दिन महादेव अपने गले में लगा लेगा। इस तरह से है भगवान, दिल से ईमानदारी से 3 सूत्र करिए। 3 सूत्र बहुत सरल उपाय है, समझिएगा, सरल उपाय, कुछ नहीं है, न साधना है, न उपासना है, न नियम, न धर्म, न भेद, न भाव, न जात, न पात, कुछ नहीं। समझिएगा, ये 3 सूत्र करिए। सुबह में उठिए, अपनी भगवान को प्रणाम करिए, प्रणाम करके उसका बाद बोलिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। शिष्य है तो शिष्या बोलिए, और शिष्या है तो शिष्या बोलिए, शिष्य है तो शिष्य बोलिए। और ऐसे करके कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतनी दया कर दीजिए महादेव कि 3 सुख जो हरिंद्रानंद जी के लिए है, हमसे करवा लीजिए। हमसे नहीं हो पाते, अज्ञानी है महादेव, हमको ज्ञान नहीं है। तो देखिए दूसरा सूत्र में कि साहेब ने बोला कि जो हमने किए हैं आप ही करिए, आपका गुरु हो सकते हैं। हम जैसे गुरु बनाए हैं आप भी गुरु बना सकते हैं, आपका गुरु हो सकते हैं। कीजिएगा तब न दीदी, नाम घोषणा करा लीजिए, घर में सो जाइएगा, तो कैसे महादेव दया करेगा। कोई भी दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं कि 10 बरस हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, महादेव कहाँ दया करते हैं। ये दीदी दिल को साफ रखिए, भगवान पर ध्यान रखिए और महादेव से दया मांगिए, जरूर ने दया करेगा। कैसे नहीं करेगा दीदी, क्या चीजें दी है दीदी, इतना सुंदर शरीर बना के दिए हैं, जो सृष्टि लगाए हैं वही सृष्टि चला रहे हैं, परमात्मा के देन है भगवान। आज जो महादेव के गुणगान नहीं करिएगा, भागवत कथा नहीं सुनिएगा, सत्संग में नहीं चलिएगा, महादेव के काम में नहीं चलिएगा, एक व्यक्ति के दीपक जलाइए, बोलिए हे भगवान, हमने शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए, आपका गुरु हो सकते हैं। गली गली में, महल महल में, नया ससुराल में सगरे बात चिराइए, जरूर बोलिए, मुंह नहीं मुकाइए भगवान। डॉक्टर में जाइए, कहीं भी जाइए, महादेव के विषय बात करिए, घर में रहिए, महादेव के विषय बात करिए, किसी को देख के नहीं, किसी को घर के बात विचार नहीं करिए। हम लोग वाणी सुधारिए, हम लोग जीवन धन हो जाएगा, सत्य हो जाएगा भगवान। और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय कैसे करना है दीदी, दिन भर नहीं फुर्सत होगा, टुकड़े टुकड़े करके करिए, 5 बारी 10 बारी। सोने के टाइम में रोटी बना रहे हैं, सारा रोटी के काम कर रहे हैं भगवान, नमः शिवाय करते रहिए। नहीं तो सोने के टाइम में नहा गोड़ हाथ धो के बैठ जाइए, थोड़ा महादेव के ध्यान लगाइए भगवान के, और अपना नमः शिवाय अंदर से करेगा नमः और बाहर निकलते हुए शिवाय। ये 3 सूत्र बहुत उपाय, बहुत अच्छा दीदी, लत लग जाते हैं। हर हमेशा ध्यान रहते हैं कि महादेव से दया नहीं मांगेंगे तो सोएंगे नहीं। ऐसा करिए, मन से तन से और ध्यान से करिए, 3 सूत्र करते रहिए। हम लोग ये शरीर जो इतना बड़ा है दीदी, अभी सारा संपत्ति है दीदी, तो सब कोठा अटारी, घर परिवार, नया ससुराल भरा हुआ है, मगर इस शरीर के कमाई यही है दीदी, 3 सूत्र करिए। हम लोग ये शरीर सुख शांतिमय हो जाएंगे, शिवमय हो जाएंगे। रहना है तो शिव ऐसा, चलना है तो शिव ऐसा, और जाना है तो शिव ऐसा। इसी तरह से हे भगवान, हम लोग बहुत अच्छे कमाई किए हैं, हम लोग भविष्य में नहीं सोचे हैं कि साहेब हरिंद्रानंद जी ने 3 सूत्र फैला दिए हैं। आइए दीदी देखिए, हमारे पिठापुर में सब लोग कहते हैं कि कौन नेता आ रहे हैं, कौन नेता आ रहे हैं, नेता बोलते हैं उनको हरिंद्रानंद जी के, और सारा सब जाते हैं देखने के लिए। और तकनी से हम लोग महादेव के गुरु बनाए हैं, और अभी चल रहे हैं। देखिए दीदी 3 घंटा से अभी बैठे हुए हैं, हमारे घर में काम नहीं है दीदी, इस तरह की दीदी चर्चा में आइएगा तो जाने के भी मन नहीं करिएगा। ये 3 सूत्र मन दिमाग, अपना दिमाग से ईमानदारी से करते रहिए, जीवन धन हो जाएगा और सुखमय हो जाएगा दीदी। इस छोटी को वाणी अपने गुरु के चरणों में रखते हुए गुरु साहिब साहेब दीदी साहिब सभी गुरु भाई गुरु में फिर से मेरा प्रणाम है, प्रणाम।